आ रहा हूँ अधर्म का। तो भाई साहब, आदि पुरुष का टीज़र रिलीज़ हो चुका है और जब मैंने टीज़र देखा उसके बाद जब मैंने कमेंट सेक्शन में विजिट किया तो वहाँ पर तो हंगामा ही मचा हुआ था। एक ही कमेंट बार बार रिपीट हुए जा रहा था। हमारे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ हमारे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ और ये सच भी है, क्योंकि इस टीज़र को देखने के बाद हमें जो रामायण वाली फीलिंग आनी चाहिए थी वो कहीं से भी नहीं आती और हमारा सारा फोकस वीएफएक्स के ऊपर चला जाता है, जो कि इस फिल्म के हिसाब से एकदम घटिया वीएफएक्स है। और दूसरी बात, इस रामायण को रामानंद सागर जी की रामायण के साथ कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि वो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन रहा है रामायण के ऊपर। इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद टीजर से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। टीजर के फर्स्ट सीन में हम राम जी को पानी के अंदर मेडिटेशन करते हुए देखते हैं और इसे देखने के बाद सबसे पहले दिमाग में आता है एक्सट्रैक्शन का ये वाला सीन, लेकिन ये यहाँ से कॉपीड नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ने खुद ये सीन महाभारत के दुर्योधन से कॉपी किया हुआ है। जब दुर्योधन युद्ध में सब कुछ हार जाता है तब वो पानी में जाकर बैठता है, वहाँ पर उसने मेडिटेशन किया था या फिर तपश्चर्या, इसके ऊपर आप रिसर्च कर लेना। लेकिन अगर दुर्योधन ऐसा कर सकता है तो राम जी तो कर ही सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि ये कॉपी है तो कॉपी एक्सट्रैक्शन वालों ने किया है, हमारा वाला ऑथेंटिक है। खैर ये तो ठीक है, लेकिन क्या लगता है रावण ने ऐसा हेयर स्टाइल रखा होगा या ऐसी दाढ़ी बढ़ाई होगी? क्या लगता है ये गेटअप कहाँ से उठाया है? इसे देख के तो काश्मीरा की याद आती है। रावण के कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेके लुक्स तक सब कुछ ऐसा लगता है कि काश्मीरा से डायरेक्टली चेपा हुआ है। और ये वानर सेना हमें राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की याद दिलाती है। और यहाँ पर हल्का हल्का जंगल बुक का फील भी आ रहा है। इस मूवी का बजट 500 करोड़ रुपए है। बाहुबली 1 और 2 का बजट मिलाकर भी इससे कम है और 500 करोड़ रुपए में हमें ये देखने को मिल रहा है। फिल्म के स्टोरी लाइन के साथ भी काफी ज्यादा खिलवाड़ किया गया है। रावण को तो कार्टून बना ही दिया है, लेकिन साथ ही उसकी सोने की लंका को भी काला कर दिया। लंका में रावण को छोड़ और कोई भी नजर नहीं आता। और अब इस आइकॉनिक सीन को भी देख ही लो। ये कभी पुष्पक विमान हुआ करता था, रावण अपने पुष्पक विमान के साथ उड़ता था, लेकिन ये पता नहीं इन लोगों ने क्या चीज़ बना दी है। और जो भी कुछ इन्होंने बनाया है वो भी ढंग से नहीं बनाया है। इस पूरे टीज़र में हमें कहीं पर भी एक रियल लोकेशन पे शूट किया हुआ सीन नज़र नहीं आता, जिससे हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस पूरी फिल्म को एक बड़े से हॉल में ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इन्हें हर शॉट के अंदर कई सारे 2D और 3D बैकग्राउंड्स चाहिए होंगे, जिसके लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। और यहीं पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए अगर कुछ शॉट्स को वो रियल लोकेशन पर जाकर शूट कर लेते तो शायद उनका पैसा बच जाता। देखो यार, इस मूवी के अंदर कोई मंगल ग्रह नहीं दिखाया जा रहा है जिसको पूरा का पूरा सीजीआई के द्वारा रिक्रिएट करना पड़ेगा। मूवी में जंगल दिखाया गया है, समुंदर दिखाया गया है, नदी दिखाई गई है, सब कुछ आप रियलिस्टिक भी तो दिखा सकते थे। और सिर्फ वीएफएक्स पे ही काम खत्म नहीं हो जाता। इस मूवी के अंदर सिर्फ मेजर 5 कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स, फिर चाहे वो जामुन जी हो या फिर सुग्री या फिर वली या फिर जटायु, जो कि इस टीजर में हमें देखने को नहीं मिले लेकिन फिल्म में हमें जरूर से देखने को मिल जाएंगे, इन सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स के ऊपर काम होना चाहिए था। जहाँ पर इन्होंने अननेसेसरी वीएफएक्स के ऊपर पैसा फूका है, वही पैसा अगर एनिमेटेड कैरेक्टर्स को डेवलप करने में लगाया जाता तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आते। खैर, अब इस फिल्म को रिलीज़ होने के लिए और भी 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में ये लोग और क्या इम्प्रूवमेंट लाते हैं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और अब फिल्म आने तक वेट करते हैं।